नमस्कार। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्ब धात्विक यौगिक जब धातु सीधे कार्बन के साथ में जुड़कर यौगिक बनाता है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। फिर अपन ने उसके बारे में पढ़ा था, उसका वर्गीकरण, उसका नॉमेनक्लेचर, उसके यूजेस। फिर अपने कोर्स में जो अलग अलग कार्ब धात्विक यौगिक है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी डाई एल्किल लिथियम। सेकेंड अपन ने लिया था RMgX ग्रीनियर अभिक्रमक। फिर आज अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें फ्रैक्लेंट रिएजेंट भी कहा जाता है। जो फर्स्ट सिंथेटिक OMC था, जैसे साल्ट यानी पोटेशियम KPtCl3C2H4, पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो एथीन प्लेटिनेट सेकेंड, यह फर्स्ट बनाया जाने वाला सिंथेटिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। इसी तरह से फर्स्ट कमर्शियल इम्पोर्टेंट OMC वो है फ्रैक्लेंट रिएजेंट यानी जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये दो प्रकार के होते हैं, R2Zn डाई एल्किल जिंक और सेकंड है एल्किल जिंक हैलाइड। तो आज अपन लेंगे फ्रैक्लेंट अभिक्रमक के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्किल आयोडाइड। जब एथिल आयोडाइड की रिएक्शन जिंक के साथ में ईथर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में कॉपर जिंक के साथ में उपस्थिति में कराई जाती है तो निर्माण होता है एथिल जिंक आयोडाइड का। और जब इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो निर्माण होता है डाई एथिल जिंक फ्रैक्लेंट रिएजेंट का। सेकंड मेथड देखिए फ्रॉम मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब जिंक क्लोराइड की रिएक्शन ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के साथ में कराई जाती है तो जिंक एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देता है और निर्माण होता है डाई एथिल जिंक का। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक अभिक्रियाएं। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। जब फ्रैक्लेंट रिएजेंट डाई एथिल जिंक की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ कराई जाती है तो CH3COC2H5 2-ब्यूटेनॉन का निर्माण होता है। सिंथेसिस ऑफ एल्केन। जब डाई मेथिल जिंक की रिएक्शन जब अपन डाई मेथिल जिंक की रिएक्शन एल्किल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। नियोपेंटेन बनाने के लिए डाई मेथिल जिंक की रिएक्शन अपन ने करवाई टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ में तो निर्माण हुआ नियोपेंटेन का। फिर है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन। जब एथीन की रिएक्शन करवाई जाती है CH2Zn I2 के साथ में सिमोन स्मिथ रिएजेंट है ICH2ZnI। जब इसकी रिएक्शन एथीन के साथ में करवाते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है जिसमें कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और इसके द्वारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है साइक्लोप्रोपेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रीफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया। जब अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्ब जिंक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में हाइड्रोलाइसिस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखिए एसीटोन CH3COCH3 प्लस ब्रोमो एथिल एसीटेट की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवाई गई तो बनता है एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनोएट। इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज़्म में जब जिंक की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एसीटेट
एसीटेट के साथ करवाई जाती है तो CH2 के साथ में Zn के साथ में ZnBr के साथ में जुड़ जाता है और CH2 पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक कार्ब एनायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। वापस देखिए, जिंक धातु की रिएक्शन एस्टर अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में करवाई तो यहाँ पर जिंक Br के साथ में जुड़कर कार्ब एनायन का निर्माण करता है और ये कार्ब एनायन एसीटोन के साथ में जुड़कर एसीटोन के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और इससे बने हुए एडेक्ट का योगात्मक यौगिक का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने को बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है। तो रिफॉर्मिस्ट की अभिक्रिया पूछी जाती है जिसके अंदर फ्रैक्टलैंड अभिक्रमक का उपयोग यानी जिंक सीधे ही फ्रैक्टलैंड अभिक्रमक इंटरमीडिएट के रूप में बनाता है और यह अभिक्रिया रिफॉर्मिस्ट की अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है।